टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो पहला मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स के अंदर, वो क्या है? रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। कोई भी नाइट्रो कंपाउंड्स का अगर हम रिडक्शन करवा देते हैं तो उससे हमें क्या मिल जाएंगे? एमीन्स मिल जाएंगे। तो इसके अंदर जो फर्स्ट है वो क्या है? जैसे हमने क्या लिया, कोई भी नाइट्रो कंपाउंड लिए, ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करवा देंगे तो वी विल गेट व्हाट? एमीन्स। बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल, पैलेडियम या प्लैटिनम। हाइड्रोजन लेकर, और किसी भी इनमें से आप एलिमेंट्स को ले सकते हैं, निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम। सो क्या है कि नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन से हमें क्या मिल जाएगा? जैसे बेंजीन के रिंग पर नाइट्रो कंपाउंड लगा हुआ था यहाँ पे, सो इसके रिडक्शन से NO2 हटकर NH2 आ चुका है, ठीक है। सेकेंड मेथड इसमें क्या है? NO2 के रिडक्शन को हम करवा सकते हैं विद आयरन स्कैब एंड HCl एसिड, ठीक है, बिकॉज FeCl2 गेट हाइड्रोलाइज टू रिलीज HCl ड्यूरिंग दिस रिएक्शन. So by using SN or HCl or Fe plus HCl we can reduce NO2 to NH2, ठीक है। तो इन दो मेथड से हम क्या है? NO2 को रिड्यूस कर सकते हैं टू एमीन्स, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या? अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। हमने क्या लेना है? सबसे पहले एल्काइल हैलाइड लेना है। अब ये अमोनोलाइसिस एक नया वर्ड आया आपके सामने। अमोनोलाइसिस है क्या? द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड बाय अमोनिया मॉलिक्यूल इज नोन एज अमोनोलाइसिस। अमोनो का मतलब पता ही है कि अमोनिया से आया होगा, एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। RX जो ये बॉन्ड है, RX का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है किसकी वजह से? इस अमोनिया की वजह से। अमोनिया हेयर बिहेविंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्यों न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करें? न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग, ऐसी स्पीशीज जो न्यूक्लियस के टुवर्ड्स अफेक्शन रखती हैं। तो न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होगा स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली पॉजिटिव। एज वी कैन सी ओवर हेयर NH3 पर लोन पेयर्स प्रेजेंट है। ये लोन पेयर्स क्या करेंगे? इन लोन पेयर्स की वजह से क्या है कि ये एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बन गया? सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बन गया, क्योंकि ये RX का बॉन्ड ब्रेक हुआ और वहाँ पर क्या कर लग गया? NH3। तो इसी को ही हम अमोनोलाइसिस बोलते हैं। और ये किस टाइप का रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि NH3 एक न्यूक्लियोफाइल है, वो आया, उसने क्या है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करवा दिया। लेकिन इस रिएक्शन की क्या है स्टूडेंट्स? एक डिसएडवांटेज होती है, क्योंकि इसके अंदर जो RX है, जो एल्काइल हैलाइड है, उसके साथ जो रिएक्शन है वो क्या है? होती जाती है। सो प्राइमरी एमीन्स बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, फर्दर रिएक्ट विद द एल्काइल हैलाइड टू फॉर्म 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। क्या होगा? जैसे हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बना यहाँ पे, द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट व्हेन रिएक्ट विद NaOH अ बेस। सो व्हाट वी विल से कि जब हम इसको RNH3X नेगेटिव, जो कि एक सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट है, इसको NH के साथ ट्रीट करवाएंगे, सो वी विल गेट व्हाट? RNH2 दैट इज़ 1 डिग्री अमीन, H2O एंड NaX, ठीक है। तो फिर अब क्या है? इसकी डिसएडवांटेज है कि ये RNH2 जो 1 डिग्री अमीन है, फर्दर हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर के अंदर RX की, जो कि क्या है? एक एल्काइल हैलाइड है, वो तो पढ़ा ही है स्टूडेंट्स। तो ये 1 डिग्री अमीन्स किसके साथ रिएक्ट करेंगे? एल्काइल हैलाइड के साथ 2 डिग्री अमीन्स बना देंगे, फर्दर 3 डिग्री अमीन बन जाएगा, एंड ऐसे ही करते करते क्वाटनरी अमोनियम हैलाइड सॉल्ट, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट भी बन जाएंगे, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, दिस रिएक्शन हैज़ अ डिसएडवांटेज कि हम जो अमोनोलाइसिस है उसमें से क्या है कि सेपरेट नहीं कर पाएंगे अमोनोलाइसिस वाली रिएक्शन से। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स we cannot able to separate these. So now what is the order of reactivity of halides with amines? What is the order of reactivity? तो यहाँ पे जैसे कि आप RI यूज़ करेंगे, RBr और RCl, इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव RI होगा, क्योंकि साइज़ बड़ा होने के कारण ये एक बेस्ट लिविंग ग्रुप भी माने जाते हैं। सो व्हाट वी विल से कि जो अमोनोलाइसिस है उसका एक क्या है? डिसएडवांटेज होती है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स हैं, इसमें से हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसमें सबसे अच्छा जो रिएक्टिविटी है वो RI के साथ होगी, बिकॉज ऑफ द ग्रेटर साइड इट विल बिहेव एज अ बेस्ट लिविंग ग्रुप, ठीक है।
अब जो थर्ड मेथड है उसमें क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स के रिडक्शन से स्टूडेंट्स हमें क्या मिल सकता है, 1 डिग्री अमाइंस। इसके अंदर आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, लाइक वी कैन यूज़ LiAlH4, we can use these type of reducing agent for the reduction of nitriles to 1 डिग्री अमाइंस। और हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी फॉलो करवा सकते हैं टू प्रोड्यूस 1 डिग्री अमीन। अब देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर आपने एक चीज़ नोट करी होगी, इसमें क्या है कि इट इज़ यूज फॉर द एसेंट ऑफ अमाइंस। यहाँ पे क्या है कि जो कार्बन की जो चेन है वो एक बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्या लगा होता है CN और यहाँ CH2NH3 आ चुका है। इसका मतलब जो कार्बन की चेन है वो असेंट हो चुकी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर आपको कार्बन की चेन को असेंट करवाना है, एक कार्बन बढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नाइट्राइल का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, रिडक्शन ऑफ एमाइड। एमाइड के रिडक्शन से स्टूडेंट्स हम क्या करवा सकते हैं, वी कैन यूज़ द रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4। ये एक बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है, ठीक है, और फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट स्टेप में हमें हाइड्रोलाइसिस करवानी है, सो वी विल गेट व्हाट, 1 डिग्री अमाइंस, ठीक है। नेक्स्ट है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में क्या है कि ये 1 डिग्री अमीन्स को बनाने के लिए यूज़ होती है। नाउ दिस कंपाउंड इज़ थैलीमाइड। दिस इज़ थैलीमाइड, बेंजीन रिंग के साथ C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे क्या है, NH लगा हुआ है। दिस इज़ थैलीमाइड, रिमेंबर दिस थिंग स्टूडेंट्स। अब आपने जब इसको KOH के साथ ट्रीट करवाया तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर व्हाट विल हैपन कि यहाँ से ये H हटेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये K आ जाएगा, N नेगेटिव K पॉजिटिव, ठीक है। दिस विल बी देयर, N नेगेटिव एंड K, यहाँ पर क्या होगा, N नेगेटिव और K पॉजिटिव आ गया। अगेन जब हम इसको एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करवाएंगे तो ये K हट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज़ R। So N-alkyl thalidomide is the compound 4. So when we will react this with NaOH, so there is formation of 1 degree amine and side by side there is formation of a salt. So let us discuss thalidomide on treatment with the ethanolic potassium hydroxide. Which type of potassium hydroxide? This is ethanolic potassium hydroxide from पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। ये क्या बन गया, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। जब हमने इसको एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करवाया तो क्या बन गया, N-alkyl thalidomide। दिस इज स्टूडेंट्स N-alkyl thalidomide। और जब इस N-alkyl thalidomide का एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करवाया सो वी गेट व्हाट, 1 डिग्री अमीन्स, ठीक है। अब इस रिएक्शन के भी गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस की भी एक डिसएडवांटेज है, इससे हम एरोमेटिक अमीन्स नहीं बना सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। वी कैन नॉट फॉर्म एरोमेटिक अमीन्स बाय द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। द लास्ट रिएक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट Hoffman bromide degradation reaction. What do we mean by Hoffman bromide degradation reaction? Students, इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हमें amide लेना होता है। This is amide. When it react with Br2 in the presence of an aqueous ethanolic solution of NaOH, we get 1 degree amines. This is 1 degree amines and we need to know here is that कि यहाँ पर जो कार्बन की जो चेन है वो उसमें एक कार्बन एटम कम हो जाता है। The amines form contain 1 कार्बन एटम लेस देन प्रेजेंट अमाइड। अमाइड में जितने कार्बन प्रेजेंट है उससे यहाँ पर एक कार्बन एटम क्या रहेगा, लेस रहेगा। ये देखिए C डबल बॉन्ड NH2 था और यहाँ पर एक कार्बन की चेन कम, इसलिए हमने इसको डिग्रेडेशन रिएक्शन बोला है। और ब्रोमोमाइड क्यों बोले, बिकॉज वी हैव यूज हेयर ब्रोमीन।